साल था 2016। सपना चौधरी आईसीयू में मौत से जंग लड़ रही थी। सोशल मीडिया पर चल रही एक मुहिम ने, आलोचनाओं ने उनको इतना तोड़ दिया था कि उन्होंने जहर खा लिया था। लोगों को लगा अब सपना खत्म, उनका करियर खत्म, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कुछ ही महीनों के बाद सपना चौधरी देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में पहुंची, फिर बॉलीवुड में नजर आई, करोड़ों लोगों की पसंद बन गई। लोग उन्हें देसी क्वीन कहने लगे, लेकिन किस्मत शायद अभी भी उनका इम्तिहान लेना चाहती थी। आज वही सपना चौधरी अदालत के दरवाजे पर हैं। इस बार विरोधी कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं है, कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि उनके अपने पति हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज बात उस स्टार की जिसके स्टेज शो में हजारों लोग बेकाबू हो जाते हैं, जिनके गानों पर पूरा हरियाणा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश झूमता है, लेकिन उन सपना चौधरी की निजी जिंदगी अब अदालत की फाइल बन चुकी है। आखिर सपना चौधरी ने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा की याचिका क्यों दायर की? कोर्ट ने उनके पति को उनसे दूर रहने के लिए क्यों कहा? वीर साहू कौन है और क्यों सपना चौधरी की जिंदगी बार बार विवादों के घेरे में आती रही है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। सबसे पहले वर्तमान केस को समझते हैं। तो हुआ यूं कि दिल्ली की द्वारिका महिला कोर्ट में सपना चौधरी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने अदालत को बताया कि हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा और अब वो दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने मायके में रह रही हैं। सपना की ओर से अदालत में वीडियो, ऑडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए गए। कथित चोटों की तस्वीरें अदालत के सामने रखी गईं। सपना के वकील ने कहा कि उनकी फिल्म मोमाकू रिलीज होने वाली है और उनको आशंका है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोई व्यवधान या उत्पीड़न हो सकता है, इसलिए तत्काल सुरक्षा जरूरी है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने अंतरिम राहत देते हुए यह आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेंगे, उनके घर, कार्यस्थल पर नहीं जाएंगे और केस की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है। यह तो थी वर्तमान कहानी जिसकी वजह से सपना सुर्खियों में है। चलिए अब आपको सुनाते हैं सपना चौधरी की कहानी, उनके सपनों की कहानी। आज लोग सपना चौधरी को डांसर, सिंगर, अभिनेत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन कभी उनका सपना पुलिस अधिकारी बनने का था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सपना की जिंदगी तब बदल गई जब कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अचानक पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। माँ, भाई, बहन, उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि स्टेज पर गाना और नाचना उनके लिए रोजी रोटी का जरिया बन गया। ऐसा कहते हैं कि पहले कार्यक्रम को करने के बाद उनको कोई मेहनताना नहीं मिला। अगला कार्यक्रम जो हुआ उसमें उनको केवल 3100 रुपये मिले। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3100 रुपये मेहनताना पाने वाली ये लड़की आगे चलकर करोड़ों दिलों पर राज करेगी। सपना लगातार मेहनत कर रही थी। फिर एक गाना रिलीज हुआ, सॉलिड बॉडी, और सपना चौधरी की जिंदगी बदल गई। हरियाणा से निकलकर उनका नाम दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब पहुंच गया। स्टेज शो में हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग घंटों इंतजार करते। कई जगह भीड़ इतनी बढ़ जाती कि पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ती। धीरे धीरे सपना चौधरी एक कलाकार नहीं रही, वो एक ब्रांड बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनके कार्यक्रमों के पोस्टर लगते ही आयोजकों को अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती। गांव के छोटे छोटे मंचों से शुरू हुआ यह सफर बड़े मैदानों तक पहुंच गया। लोग सिर्फ गाने सुनने नहीं बल्कि सपना चौधरी को देखने आते थे। हरियाणवी रागनी और स्टेज शो की दुनिया में सपना एक ऐसा नाम बन चुकी थीं जिसके बिना कोई बड़ा आयोजन अधूरा माना जाने लगा था। लेकिन जितनी तेजी से शोहरत मिली उतनी ही तेजी से विवाद भी आए, और फिर एक दिन वो आया जब उनकी जिंदगी बदल गई। एक रागनी कार्यक्रम में गाए गए गीत पर विवाद हो गया। आरोप लगा कि गीत के बोल दलित समाज का अपमान करते हैं।
FIR दर्ज हुई, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट होने लगी, निजी जिंदगी पर टिप्पणियां होने लगीं और धीरे धीरे विवाद खबर से निकलकर निजी जीवन तक पहुंच गए। यह दबाव सपना झेल नहीं पाई, उन्होंने जहर खा लिया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक ICU में इलाज चला, लेकिन यहां से उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। जिस घटना ने उनको तोड़ दिया, उसी घटना ने उनको राष्ट्रीय पहचान भी दिला दी। हर टीवी चैनल और हर अखबार में सपना छाई हुई थी। कुछ समय के बाद सपना चौधरी सलमान खान के शो बिग बॉस 11 में पहुंची। देश भर के दर्शकों ने पहली बार हरियाणा की इस कलाकार को करीब से देखा। 6 हफ्ते तक वो बिग बॉस के घर में रहीं। यहीं से उनकी छवि सिर्फ एक स्टेज डांसर की नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय टेलीविजन ने उनके संघर्ष, उनके बोलने के अंदाज, उनके व्यक्तित्व को नए दर्शकों तक पहुंचाया। हरियाणा की लोक संस्कृति से निकली एक कलाकार अब देश भर के मनोरंजन जगत का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। बाहर निकली तो उनके पास फिल्मों के ऑफर थे। उन्होंने वीरे दी वेडिंग में हट जा ताऊ गाने से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद दोस्ती के साइड इफेक्ट, नानू की जानू, जर्नी ऑफ भांगओवर और कुछ दूसरी फिल्मों में भी वो नजर आईं। उनकी पहचान अब केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रही। इस बीच साल आया 2019। देश में लोकसभा चुनाव की लहर थी और इस बीच खबर आई कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। राज बब्बर ने स्वागत कर दिया। अगले ही दिन सपना सामने आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की और ना ही किसी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगी। बाद में बीजेपी नेताओं से मुलाकात और चुनाव प्रचार की चर्चाएं भी सामने आई, लेकिन सपना ने किसी राजनीतिक दल में शामिल होने से इनकार किया। इसके कुछ वक्त के बाद खबरें आई कि सपना ने की शादी को लेकर खबरें आई। उन्होंने शादी कर ली वीर साहू से। वीर साहू हरियाणवी गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता हैं। कई लोग उन्हें हरियाणा का बब्बू मान कहते हैं। हिसार के एक जमींदार परिवार से आने वाले वीर ने संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके गाने जैसे ठाड़ी बॉडी, रसू खाला जट और आहचक काफी लोकप्रिय हुए। सपना और वीर लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। फिर जनवरी 2020 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। परिवार में एक निधन था, लॉकडाउन था, जिसकी वजह से शादी सार्वजनिक नहीं की गई। बाद में बेटे के जन्म की खबर के साथ लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चला। आज ये दोनों लोग 2 बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन आज यही रिश्ता अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। एक तरफ घरेलू हिंसा के आरोप हैं, दूसरी तरफ अदालत का अंतरिम संरक्षण आदेश और बीच में एक ऐसी स्टार की जिंदगी जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, विवाद देखे, जहर खाने की नौबत देखी और फिर भी हर बार मंच पर मुस्कुराकर लौट आई। शायद यही वजह है कि सपना चौधरी की कहानी सिर्फ एक डांसर या सेलिब्रिटी की कहानी नहीं रह जाती। ये उस सफर की कहानी बन जाती है जहां मंच पर बजती तालियां और निजी जिंदगी के संघर्ष एक साथ चलते हैं, जहां कैमरे की रोशनी जितनी तेज होती है उसके पीछे का अंधेरा भी कई बार उतना ही गहरा होता है। और इस बार मंच नहीं, लोगों की तालियां नहीं, अब इन आरोपों की सच्चाई अदालत की प्रक्रिया से सामने आएगी। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। खैर, हमें अक्सर मंच पर हंसता मुस्कुराता कलाकार दिखता है, लेकिन मंच के पीछे क्या होता है हम नहीं जानते। सपना चौधरी की कहानी भी शायद एक ऐसी ही कहानी है जहां तालियों की आवाज बहुत तेज है, लेकिन निजी जिंदगी की खामोशी उससे भी ज्यादा गहरी है। सपना के लिए शायद ये कहना ठीक होगा कि भीड़ ने हर बार उसे तालियों का इनाम दिया, मगर जिंदगी ने हर मोड़ पर एक नया इल्जाम दिया। मंच पर मुस्कुराहट थी, आंखों में दर्द छुपा रहा। जो सबसे ज्यादा चमका वही सबसे ज्यादा तन्हा रहा।